अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे दोस्तों। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, या अल्लाह, आपने इंसानों को क्यों पैदा किया? यानी कि आपने इतनी सारी मखलूक को क्यों पैदा किया, और पैदा किया तो उनको मार क्यों देते हो, यानी कि उनको मौत क्यों देते हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने जो दिया, उसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे, और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम चल जाएगा अल्लाह ताला अपने बंदों को क्यों पैदा फरमाता है और क्यों मार देता है। इसलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपको अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से देखना, और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर अपने भाई दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जानते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह से बात किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुए तूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बात करते थे। उनको इतनी सारी रहमतें, इतनी सारी सिफ़ातें अता फरमाई, जो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत, ज़िंदगी जीने की सही तरीक़े के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह, आप लोगों को पैदा करते हो और उनको मार देते हो, इसमें आपकी क्या हिकमत है, यानी यूँ क्यों करते हो? तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ये मूसा, तुम खेती बो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खेती करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद वह खेती तैयार हो गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको काट दिया। तो ये देखकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तुमने खुद ही खेती बोई और तुमने खुद ही उसको क्यों काट डाला? ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, खेती के पकने पर उसमें दाना और भूसा था, और दोनों को मिला जुला कर रखना मुनासिब नहीं था, इसलिए हिकमत का तकाज़ा यही है तो उन दोनों को जुदा जुदा कर दिया जाए। ये सुनकर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ये मूसा, तुमने ये अक्ल कहाँ से हासिल की? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या इलाही, ये मेरी दानिशमंदी और ये अक्ल आपने ही अता की है। यह सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, फिर ये दानिशमंदी मुझ में क्यों ना होगी? ये मूसा देख, इंसानों की रूहें दो किस्म की होती है, उनमें एक रूह पाक है और एक रूह नापाक है, और हर इंसान का जिस्म एक रुतबे के नहीं होते हैं। किसी के जिस्म में मोती की तरह पाक और साफ रूह है, किसी के जिस्म में कांच पुंज की तरह रूह मौजूद होती है। उन रूहों को भी ठीक उसी तरह से एक दूसरे से अलहदा करना मुनासिब है, यानी कि जुदा करना ज़रूरी है। जिस तरह से तुमने गुंदुम को भूसे से अलग कर दिया है, ताकि जो नेक रूह होती है वो जन्नत को चले जाए और बुरी रूह होती है वो दोज़ख में चली जाए। खैर, ये मूसा, ये तो इंसानों को मारने की हिकमत थी। इंसानों को पैदा करने की हिकमत यह है, हमारी सिफ़ात का इज़हार हो जाए। हदीस कुदसी में है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैं एक खोशीदा ख़ज़ाना था, इसलिए मैं चाहा पहचाना जाऊँ, तो इसलिए मैंने मखलूक को पैदा किया, मैंने इंसानों को पैदा फरमाया। ये मूसा, इंसानों की जिस्म में जो मोती है उसको कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारे लिए ये हिकमत इतनी बड़ी है, अल्लाह ताला हम इंसानों को क्यों पैदा करता है और फिर उनको मार क्यों देता है, इस बात का खुलासा भी खुद अल्लाह ताला ने कर दिया है। साथ में इस वाक़ये से हमें एक बहुत बड़ा सबक ये भी मिलता है कि अल्लाह ताला ने इस कुदरत के निज़ाम में ढेर सारे सिफ़ात रखी है और ढेर सारे वजूहात रखे हैं, जिसे कोई भी इंसान नहीं समझ सकता है। इसलिए हमें कभी भी किसी बात के लिए अल्लाह से कोई सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि याद रखें, अल्लाह जो भी करता है
बेहतर करता है। अल्लाह के हर काम में कुछ ना कुछ हिकमत ज़रूर होती है, इसलिए याद रखें अल्लाह ताला जब भी हमें किसी इम्तिहान में डालता है तो उसमें भी हमारी कोई ना कोई भलाई ज़रूर होती है। यानी कि अल्लाह की हर बात में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है और अल्लाह के किए गए हर फैसले में बंदे का कोई ना कोई भला ज़रूर होता है, क्योंकि अल्लाह जो भी करता है अच्छा करता है, अपने बंदे की हक़ में करता है। इस तरह से भाइयों, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 7 सवाल किया। उनमें से पहला सवाल ये था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये पूछा, ये मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा मुत्तकी यानी डरने वाला और परहेज़गार कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वह शख्स है जो अल्लाह का जिक्र करता रहे और उसको भूले नहीं। यकीनन अल्लाह से डरने वाला वही शख्स होता है, सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नहीं बल्कि मस्जिद के बाहर भी अल्लाह को याद रखे। यानी मामला खुशी और गम में भी अल्लाह को ना भूले बल्कि हर कदम अल्लाह के रज़ा के मुताबिक ही उठे। दूसरा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा सही रास्ते पर कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो हिदायत के रास्ते पर चले। अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजकर और कुरान पाक जैसे किताब को उतार कर हिदायत के रास्ते को साफ साफ दिखा दिया है। इसलिए हम सभी कुरान और हदीस का झंडा लेकर हिदायत के रास्ते पर चलना चाहिए। तीसरा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा जानने वाला आलिम कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आलिम वो है जिसका पेट इल्म से नहीं भरता, जिसको इल्म की प्यास कभी नहीं बुझती बल्कि हर दिन नए चीज़ों को सीखने की कोशिश करता रहे और मरते दम तक सीखता रहे। यही आलिम है, ना जिसने इल्म सीखा फिर सीखने और सिखाने से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। चौथा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ये मेरे अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ैसला करने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वह शख्स है जो लोगों को वही हुक्म देता है जो अपने आप को देता है, वह काम जो किसी ने ना किया हो और दूसरों को उसका करने का मशवरा देता है। ऐसा आदमी सही फ़ैसला नहीं दे सकता। पांचवां सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे अल्लाह, तेरे तमाम बंदों में सबसे ज़्यादा अज़ीज़ तरीन बंदा कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वह शख्स जो बदला लेने की ताकत रखता हो लेकिन फिर भी बदला ना ले और सामने वाले को माफ़ कर दे। ऐसा वही कर सकता है जिसके अंदर सब्र बर्दाश्त करने की ताकत हो, क्योंकि कोई आपको तकलीफ़ पहुँचाए, बदले में आप उसको तकलीफ़ देना चाहते हैं लेकिन बदला लेने की बजाय जो माफ़ कर दे, ऐसा शख्स अल्लाह का सबसे अजीज़ बंदा है। छठवां सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा गनी कौन सा बंदा है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वही शख्स जितना मिले उस पर राज़ी रहे। गरीब वो है जिसके पास दौलत हो लेकिन फिर भी उस पर राज़ी हो, दिन या रात उसी की तलब में मारा फिरे। बेनियाज वो शख्स जिसको जितनी नेमत मिले उसी पर खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करे। सातवां सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये मेरे रब, आपके बंदों में सबसे ज़्यादा फ़कीर कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो मुसाफिर हो। एक मुसाफिर यानी सफ़र करने वाला ताजतमंद और ज़रूरतमंद हो सकता है। वैसे तो आजकल के सफ़र चंद घंटे और दिनों के होते हैं, इसलिए आसानी होती है, लेकिन फिर भी सफ़र में मुश्किलात बहुत सामने आती है। इसलिए अगर कोई मुसाफिर अगर ज़रूरतमंद हो तो उसकी मदद ज़रूर करे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।